ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁਣਕ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਾਰੀ। ਸਰਮੌਰ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं के नतीजे। वैबसाइट से देखा जा सकता है रिजल्ट। कोरोना कारण नहीं हुई सी फाइनल परीक्षा। असैसमेंट के आधार पर जारी हुए ने नतीजे। सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चाबंदी जारी। राहुल की अगवाई च विरोधी आगुआं ने कटिया साइकिल मार्च। संसद में सरकार को घेरन की बनाई रणनीति। कांग्रेस भवन च मंत्रियों विधायकों का जुटना जारी। नवजोत सिद्धू की अगवाई च थोड़ी देर के अहम बैठक। आगामी चोणों को लैके किया जाएगा मंथन। किसान आगू बलबीर राजेवाल के खन्ना च लगे पोस्टर ने छेड़ी नवीं चर्चा। पोस्टर के विच पूछा गया सवाल कि राजेवाल को वेखना चाहते हो पंजाब का मुख मंत्री। कच्चे मुलाजमां दे नाल अज कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक। 66,000 मुलाजमां नूं पक्का करने की तैयारी च सरकार। सब कमेटी के वल्लों ही की गई है सिफारिश। भारतीय हाकी टीम का ओलंपिक्स के फाइनल के जाने का टुटिया सुपना। सैमीफाइनल के बेल्जियम ने 5-2 के नाल दित्ती मात। पीएम ने कैप्टन के नाल फोन पर गल कर खिडारियों के प्रदर्शन की की शलाघा। ओलंपिक च मोगा के तजिंदरपाल तूर से टिकियां निगाहां। अज शाटपुट के क्वालीफाई करने के लिए दिखाउणगे दम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। अतवादी गुरपतवंत पन्नू ने फिर धमकी दी है। हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूं धमकी दी गई है। 15 अगस्त नूं तिरंगा ना लहराउण दे लई कहा गया। कुछ दिन पहला हिमाचल के सीएम ते कई कांग्रेसी आगुआं नूं भी धमकी दी गई सी। गुरपतवंत पन्नू जिहड़ा कि अतवादी है, अतवादी गुरपतवंत पन्नू ने एक बार फिर जहर उगलिया, धमकी दी है। हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूं धमकी दी गई है। 15 अगस्त नूं तिरंगा ना लहराउण दे लई कहा गया है। कुछ दिन पहला हिमाचल के सीएम और कई कांग्रेसी आगुआं नूं भी गुरपतवंत पन्नू के वल्लों धमकी दी गई सी। तो लगातार किते ना किते वरगलाउण की जिहड़ी नौजवानों नूं गुरपतवंत पन्नू पहला भी कई बार कोशिशां कर चुके हैं। तो एक बार फिर उसके वल्लों नौजवानों नूं भड़काउण की कोशिश की गई है। अतवादी गुरपतवंत पन्नू ने एक बार फिर धमकी दी है। हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूं यह धमकी दी गई है। 15 अगस्त नूं तिरंगा ना लहराउण दे लई क्या गया है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, गुरपतवंत पन्नू इस तो पहला भी नौजवानों को भड़का चुका है। इस तरह का जहर उगल चुका है। जेकर हुण तक की गल की जाए, हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है कि कोई पत्र लिखा गया है, कोई फोन कॉल है या कोई रिकॉर्डिंग आई है, किस दे जरिए धमकी दी गई है। तो जेकर पुलिस के एक्शन की गल की जाए तो हुण किस तरह की हरकत है पुलिस प्रशासन दे विच? बिल्कुल बिल्कुल तेजा, जिस तरह से गुरवंत सिंह पन्नू जो है उनकी फोन कॉल आ रही है और वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग कॉल है और न्यूज़ 18 को हमें भी वो कॉल आई और हमने जब सुना उसको पूरी कॉल को तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानों के साथ मनोहर लाल खट्टर ने किया है कि उनका साथ नहीं दे रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर के, तो उन्होंने धमकी दी है कि 15 अगस्त को वो झंडा फहराने के लिए अपने घर से बाहर ना आए। अगर घर से बाहर आएंगे तो अंजाम भुगतना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। और गुरवंत सिंह पन्नू लगातार आतंकवादी गतिविधियों के अंदर हमने देखा है कि खालिस्तान को लेकर के और खालिस्तान का उसमें वास्ता दिया जा रहा है, खालिस्तान का वास्ता दिया जा रहा है, भिंडरावाला का वास्ता दिया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मनोहर लाल खट्टर है उनको बाहर ना निकलने दें और बाहर निकले तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरह की बात लगातार उनके माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से और रिकॉर्डिंग कॉल है और वो लगातार हरियाणा के लोगों को की जा रही है और हरियाणा बनेगा खालिस्तान। लास्ट में ये बात भी कही जा रही है कि हरियाणा खालिस्तान जल्द बनेगा। तो ये पूरा रिकॉर्डिंग एक मैसेज है वो लगातार आ रहा है।
अभी हमने डीजीपी से बात करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात अभी नहीं हो पाई है। तो जैसे ही डीजीपी से बात होगी और तो क्या पुलिस एक्शन ले रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। और पहले भी हमने देखा था कि हिमाचल सीएम को इस तरह की धमकी आई थी और गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से ही ये धमकी आई थी। तो लेकिन हिमाचल के सीएम की ओर से लगातार ये कहा गया कि वो झंडा ही नहीं फहराएंगे, खुद झंडा ही नहीं फहराएंगे, बल्कि हिमाचल के हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फोन कॉल्स हैं ये पहले भी आती रही हैं और खालिस्तान का वास्ता दिया जाता है, भिंडरावाला का वास्ता दिया जाता है। एक बार फिर से ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए ये सक्रिय हुए हैं जी। हाँ ठीक है अंकित, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत धन्यवाद। सो अतवादी गुरपतवंत पन्नू ने फिर धमकी दी है। हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूं धमकी दी गई है। एक ऑडियो फोन कॉल के जरिए यह धमकी दी गई है। 15 अगस्त को तिरंगा ना लहराने के लिए क्या गया है, क्योंकि 15 अगस्त को पूरा देश जिहड़ा आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है तो उस दिन तिरंगा लहराया जाएगा ਵੱਖ-ਵੱਖ आगुआं के वलों, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों के वलों। तो इसनूं लैके ही हुण गुरपतवंत पन्नू ने धमकी दी है। तुहानूं दस दी कुछ दिन पहला हिमाचल के सीएम ते कई कांग्रेसी आगुआं नूं भी अजिही धमकी गुरपतवंत पन्नू दे चुका है। अगली वड्डी खबर करतारपुर लांघे दे नाल जुड़ी हुई है। लोक सभा दे विच भी करतारपुर लांघे दा मुद्दा चुक्या गया है। सांसद गुरजीत औजला ने सवाल पूछा कि लांघा मुड़ खोलण बारे जानकारी दी जाए। उन्होंने जानकारी मंगी है। जवाब दे विच सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों ते रोक लगाई हुई है। सरकार ने लांघा खोलण बारे कोई भी जानकारी नहीं दी। सो करतारपुर लांघा खोलण नूं जिहड़ी मंग है और लगातार जोर फड़दी हुई जा रही है। पिछले दिनी जेकर गल की जाए तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी प्रधानमंत्री नूं पत्र लिख चुके हैं, करतारपुर लांघा खोलण की मंग कर चुके हैं। तो लोक सभा दे विच भी संसद दे विच भी ये मुद्दा उठदा होया नजर आ रहा। गल की जाए तो पिछले साल जदों ही मार्च के महीने के विच कोरोना की एंट्री होंदी है तो मार्च के महीने के विच करतारपुर लांघा जिहड़ा बंद कर दिता जाता है। तो उस तो बाद अजे तक करतारपुर लांघा नहीं खोलिया गया। लगातार सिख संगतां दे वल्लों मंग की जा रही है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पहला ही कई बार इस मंग नूं दोहरा चुके हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ये मंग कर चुके हैं। तो हुण संसद मैंबर गुरजीत औजला जिहड़े कि अमृतसर तो कांग्रेस के संसद मैंबर ने, उन्होंने ये सवाल पूछा संसद दे विच लांघा मुड़ खोलण बारे जानकारी मंगी गई है। हालांकि जवाब दे विच सरकार ने यह तर्क दिता है कि पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों ते रोक लगाई हुई है। सरकार ने लांघा खोलण बारे कोई भी जानकारी नहीं दी। तो लगातार ये मंग जिहड़ी आ हुण जोर फड़दी हुई नजर आ रही है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दोबारा से जोर फड़ती हुई नजर आ रही है ये मांग। पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर भी ये मांग कर चुके हैं, अब कांग्रेस के जो एमपीज हैं उनकी तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में गुरजीत सिंह औजला की तरफ से ये सवाल उठाया गया था और उसमें ये पूछा गया था स्पेसिफिकली कि सरकार क्या फैसला लेगी इस गलियारे को दोबारा खोलने के लिए, क्या जल्द इसको खोला जाएगा या नहीं। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि पिछले साल जो कोविड-19 की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ये गलियारा बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से ही भारतीयों के आने जाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि इसमें स्पेसिफिकली दोबारा कब खोला जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई लिखित रूप में, लेकिन ये जरूर कह दिया गया है कि फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से ही भारतीयों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसके अतिरिक्त कुछ जवाब में नहीं कहा गया, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल गलियारे को लेकर कोई फैसला खोलने को लेकर अभी फिलहाल नहीं लिया गया। हालांकि आपको याद दिला दें कि नवंबर के अंदर फिर से जब समारोह होगा, गुरु नानक की जब दोबारा जयंती होगी, उस समय शायद कोई फैसला लिया जाए कि फिलहाल इमीडिएटली इस गलियारे को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। ठीक है शैलेंद्र, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत धन्यवाद। सो लोक सभा के विच करतारपुर लांघे का मुद्दा उठिया है। सांसद गुरजीत औजला ने सवाल पूछा कि लांघा मुड़ खोलण बारे जानकारी दी जाए, लांघा क्यों नहीं खोलिया जा रहा। सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया है। तो जवाब दे सरकार ने हालांकि कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। रुक करेंगे अगली वड्डी खबर दा। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिते हैं। वैबसाइट ते ये नतीजे वेखे जा सकते हैं। कोरोना के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं हुई सी। कोरोना के चलदे 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई सी। इंटरनल असैसमेंट के आधार पर ही नतीजे जारी हुए ने। पिछली परीक्षा के जी भी इंटरनल असैसमेंट जी विद्यार्थियों की उसके आधार पर नतीजा तैयार किया गया। आखिरकार सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिते हैं।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਮਾਪੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बहुत बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया, हमने 96% थे। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट यस आ गए, फीलिंग हैप्पी। मेरे 91 है, अच्छा लग रहा है आगे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था पर फिर भी आ गए, बढ़िया है। मेरे मैथ साइंस आईटी एंड ऑल नॉर्मल सब्जेक्ट्स, सो अच्छा रिजल्ट आया। हाँ जी बहुत अच्छा आया है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, सो यस वेरी हैप्पी। अच्छा रिजल्ट है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी कि कोरोना में ऐसे पेपर्स नहीं होंगे, बट थैंक गॉड कि अच्छा रिजल्ट निकल गया, आगे पढ़ेंगे। यस। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ +2 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੇਟਾ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? खुशी बहुत है, 97% आई है। मतलब कोविड के टाइम्स में जब सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट था तो लग नहीं रहा था कि एग्ज़ाम्स पॉसिबल भी होंगे या रिज़ल्ट भी आ पाएंगे, पर अब जब स्कोर आ गई है तो काफ़ी खुशी है कि मतलब रिज़ल्ट बुरा नहीं गया, मेहनत की थी तो मार्क्स भी आ गए उसके अकॉर्डिंगली अच्छा है। जिस हिसाब नाल ऑनलाइन क्लासां चलदी पई हैं कि एक्सपेक्टेशन कीती सी कि अन्ना परसेंटेज आ पाएगी? हाँ जी, क्योंकि लास्ट ईयर तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी, पर इस टाइम टीचर्स ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था, तो मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक आए हैं। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेहनत तो बहुत की, स्कूल ने भी बहुत एफर्ट लगाए, सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं और बच्चों ने भी खूब मेहनत की है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆਏ? नहीं सर, मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, टीचर्स ने, स्कूल ने, हर चीज़ ऑनलाइन उन्होंने अवेलेबल की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 올림픽ਸ ਦੀ। ਵਧਾਉਣਾ ਜੋਸ਼ ਜਦੋਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਲੂ। ਬਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਜੁੜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੇਡੋ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ। ਕੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ? ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸ਼ਾਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੰਜੀਵਨੀ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ 7977 73753 ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 7977 73753। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।